ये जो क्वेश्चन आएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या इस तरह स्टेप्स लिखने होंगे, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चर फार्मूला। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चर फार्मूला। हमने स्ट्रक्चर्स को देखते हुए इसमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कुछ स्टेप्स हैं। पहले क्या करेंगे, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। पहले स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है या उसको हम खुद ड्रा करेंगे। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस कंपाउंड के अंदर, काउंट। उसके बाद है राइट द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। फिर हम सिंबल लिखेंगे, फिर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे नीचे। फिर उसके बाद उन सब्सक्रिप्ट को जो है वो रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा है, इसमें से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें सल्फ़र जो है वो 6 बॉन्ड बना सकती है, 2 ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे देखें यहाँ पे दो अलग बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे 2 अलग बॉन्ड बने हुए हैं। तो 4 बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं और 2 इस ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, और इस ऑक्सीजन ने फर्दर एक बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो अब यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर फार्मूला है H2SO4 का, ये देखें सेंटर में एक ऐसा है, एक सल्फ़र है, और 1 2 3 4, ये 4 आपके पास ऑक्सीजन एटम्स हैं, और 1 और 2 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इट हैज़ 2 हाइड्रोजन 1 सल्फ़र एंड 4 ऑक्सीजन एटम। पहले हम देखें जहाँ पे लिखा भी हुआ है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच, और उन सिंबल के साथ उन एटम्स को लिखना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका फिर है 2 हाइड्रोजन यानी H2, 1 सल्फ़र S, और O4 यानी H2SO4। हमने स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला है। उसके बाद यहाँ पे देखें एसिटिक एसिड है, इसका फार्मूला देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, 2 इसके साथ बनाए हुए हैं, तीसरा इस ऑक्सीजन के साथ, चौथा इसके साथ, इस कार्बन के साथ। ये इसका असल में CH3 इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये देखें तो इस तरह एक खोल के दिखाया, तो ये H3C भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो एसिटिक एसिड है ना, ये देखें इसका स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और फिर H। कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने, ये 2 इसके साथ और ये तीसरा और ये चौथा। ये CH3 को इस तरह हमने लिखा हुआ है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे देखें 1 2 2 कार्बन है, और 1 2 2 ऑक्सीजन है, और 3 और ये 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखें हम लिखेंगे 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल स्टेप के साथ हम काउंट करेंगे एटम्स को, और फिर हम उसमें से एटम्स को जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे देखें C2, यहाँ पे आप देखें, और हाइड्रोजन H4, ऑक्सीजन O2। तो हमने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिया स्ट्रक्चर फार्मूले से। उसके बाद एक और एग्जांपल है मॉलिक्यूलर फार्मूला फास्फोरिक एसिड का है। फास्फोरस जो है वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 2 3 4 5 इसने बनाए हुए हैं बॉन्ड। तो इसने 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इस ऑक्सीजन के साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ, तो इसने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं अपने। तो यहाँ पे देखें तो कितने सल्फ़र हैं, 1 सल्फ़र है, और 1 2 3 हाइड्रोजन है, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम है, 3 हाइड्रोजन 1 सल्फ़र एंड 4 O2 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो इसका मतलब है हम अब लिखेंगे H3PO4, ठीक है। तो ये हमारे पास H3PO4 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें एन प्रोपाइल अल्कोहल है, तो 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपाइल और OH। जब आगे हम पढ़ेंगे ना नेमिंग देना, तो फिर उसमें आपको मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पे OH जो है वो अल्कोहल की फैमिली है। तो यहाँ पे देखें कार्बन जो है मज़ीद एक कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, और 1 इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 5 6 7, और ये 8, और 1 ऑक्सीजन है। 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास अब हम बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सब्सट्रेट को नीचे लिखेंगे, C3H8 और ऑक्सीजन। ये हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला है। उसके बाद एक और है यहाँ पे राइट डाउन द फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे कैल्शियम Ca, और कार्बन जो है 2 3 4, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। तो देखें इस तरह इसका स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन है, 1 कैल्शियम है, 1 2 3 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखें C1 Ca 1 C और 3 O, यानी 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। तो CaCO3 इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया है। यानी हम स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने हैं,
और फिर हमने फार्मूला भी बना सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, आपको ये दे देंगे और आप ये निकालोगे, या आपको ये दे देंगे और आप इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनाओ, ये फार्मूला है और इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये आपने अच्छे से याद करना है, ये पेपर में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो कोई बात समझना है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सजेशंस दें, मुझे फीडबैक दें, और पहले कौन से लेक्चर अपलोड हों वो भी आप मुझे बताएं ताकि मैं अपलोड करूं। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बहुत सारा प्यार मेरे चैनल को देते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।